Good morning. Today we will be speaking about ovarian rejuvenation and in vitro activation. ये उन फीमेल्स के काम में आता है जिनका अंडाशय का रिजर्व या ओवेरियन रिजर्व विथ एज कम होने लगा है या फिर एक अर्ली एज पे एएमएच गिरने लगा है या फिर एएमएच ड्रॉप होने लगा है। बेसिकली अगर ओवरीज में एग्स नहीं बन रहे हैं या कम बन रहे हैं तो उसको एड करने के लिए या उस फीमेल्स की मदद के लिए ओवेरियन रिजुविनेशन एंड इन विट्रो एक्टिवेशन जैसे प्रोसीजर्स अभी उनके हेल्प कर सकते हैं। ओवेरियन रिजुविनेशन बेसिकली पीआरपी के द्वारा होता है। पीआरपी इज ऑल्सो नोन एज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो कि पेशेंट के खुद के गुड ब्लड से बनाया जाता है, जिसमें कि ब्लड के रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लाज्मा को हम सेंट्रीफ्यूज करके सेपरेट करते हैं और प्लेटलेट रिच कॉन्सेंट्रेट का एक सोल्यूशन बनाते हैं। उस सोल्यूशन को हम फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग के द्वारा एक्टिवेट करते हैं, जिससे कि प्लेटलेट्स एक्सप्लोड करते हैं और उनमें ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज हो सके। प्लेटलेट्स में काफ़ी सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जैसे प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स VEGF, काफ़ी ADPs और ATPs होते हैं जो ओवेरियन फंक्शनैलिटी में बहुत काम आते हैं। तो इसको अगर हमने टारगेटेड इंसर्शन किया लैप्रोस्कोपी के द्वारा अंडाशय के अंदर, तो जो पार्ट अंडाशय का डिजेनरेटेड है उसमें ये हीलिंग कॉज करता है एंड जो पार्ट फंक्शन कर रहा है ऑलरेडी उसकी फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव कर रहा है, जिससे कि हमें क्वालिटी ऑफ एग्स बेटर मिले। दूसरा प्रोसीजर है इन विट्रो एक्टिवेशन या IVF। इस टेक्निक की जो इन्वेंशन है वो 2010 में प्रोफेसर कावामुरा ने की थी और 2013 में इससे पहला बच्चा बॉर्न हुआ। इस टेक्निक से जो फीमेल्स को एमिनोरिया माने पीरियड्स ही नहीं आ रहे पिछले 3 से 4 साल से, उनमें भी अगर IVF करते हैं तो नए एग्स का उत्पादन होता है और उस एग्स को यूज करके हम IVF करके सक्सेसफुली प्रेगनेंसी दे सकते हैं। इस प्रोसीजर में जो हम लैप्रोस्कोपी के द्वारा करते हैं, अंडाशय के कॉर्टेक्स का एक छोटा सा हिस्सा निकाल के उसको एम्ब्रियोलॉजी लैब में भेजते हैं, जहाँ पे वो उसको मैकेनिकली एक्टिवेट करके छोटे पीसेस में करके एक सोल्यूशन में कल्चर करके फिर वापस हमें लैप्रोस्कोपी OT में लाया जाता है, उसको एक स्पेसिफिक उसकी कैन्यूला के द्वारा, और उस कैन्यूला से हम ये जो ओवेरियन कॉर्टिकल ब्रिड्ज है उसको ऐसी जगह इम्प्लांट करते हैं जहाँ पे ब्लड सप्लाई इज बेटर, तो उनके ग्रोथ में ये हेल्प कर सकता है और ये एक बेटर कंडीशन होगी ये ओवरीज में जहाँ पे ये एग्स थ्राइव कर सके और ग्रो कर सके। तो जब आप IVF और ओवेरियन रिजुविनेशन को कंबाइन किसी पेशेंट में अप्रोच लेते हैं तो उसमें क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का इम्प्रूवमेंट होता है। हाँ, क्वांटिटी कोई नए एग्स नहीं है, पर IVF के द्वारा जो भी डॉर्मेंट एग्स है या लेटेंट एग्स